से तो मैंने डाला था। तो विषय हमारा चल रहा है कि स्वरूप में स्वरूप में प्रवृत्ति और पर रूप से निवृत्ति। यानी ये बेसिक जो है सिद्धांत में कि मैं जितना अपने स्वरूप में आता जाऊंगा, अपने अंदर जाता जाऊंगा और पर से दूर होता जाऊंगा। अब ये दोनों बराबर चल सकते हैं। पर से निवृत्त होना शुरू हो जाए तो स्वरूप में प्रवृत्ति हो जाए, और जब स्वरूप की प्रवृत्ति होने लग जाती है, उसको वहां पर आनंद आने लग जाता है, अच्छा लगता है, वो पर से अपने आप छूटता जाता है। दोनों साथ साथ चलते हैं। एक एक की अस्सी होती जाती है, दूसरे की नास्ती होती है। और इससे पहले हमने यहाँ देखा था कि यह बात वीतराग शासन के अतिरिक्त अन्यत्र कहीं नहीं है, परंतु वीतराग धर्म के संपर्क में आ जाने पर भी अनादि अज्ञान के कारण बेचारे जीव ये नहीं जानते कि मैं अनंत गुणों का पिंड प्रभु स्वाधीन हूं। मतलब हमारा मूल्यांकन प्रॉपरली नहीं हुआ। हम बस जीवन जिए जा रहे हैं कि हमने ये कैसे प्राप्त किया है। मेरी वर्तमान परिणति मुझसे ही होती है, पर से नहीं होती। ये बात भी क्लियर हो जाती कि जो कुछ मेरे साथ हो रहा है, जो कुछ मेरा हुआ है, इसमें किसी और का दखल नहीं। किसी और का दखल नहीं है। मेरे स्वयं के ही कर्म, मेरे स्वयं के ही भावों से ये सारी सृष्टि की रचना हो रही है। ये इसमें किसी का कुछ लेश मात्र भी दखल नहीं। अगर वो कुछ डिफरेंट है, कुछ अलग आता है, तब भी वो मेरे कर्म के कारण ही हो रहा है। उसके लिए वो निमित्त बन रहा है, पर खेल सारा मेरा ही है। बस ये जब समझ में बात आ जाती है, तब लगता है कि एक जीव दूसरा जीवन कितना स्वाधीनता है। कोई किसी में इंटरफियर कर नहीं सकता कि बीच में आकर कोई आपके साथ गड़बड़ कर जाए, कोई नहीं करे। जो अगर गड़बड़ होगी वो आपके ही कारण होगी। अब जब ये बात आती है तो आपको कितनी बाहर से संतुष्टि हो जाती है कि मैं अगर अपनी क्रियाकलाप जो भी क्रिया कर रहा हूं, अगर वो शुद्ध हो जितने, तो मेरा भावी निर्माण जो होगा वैसे ही होगा। अगर मेरी विचारधारा शुद्ध है, या जिस ढंग से हम उस चीज को समझ रहे हैं, या अपनी इंटेंट दे रहे हैं कि मैं ऐसा चाहता हूं, ऐसा करना चाहता हूं, सारा खेल उसी से फर्क पड़ता है। ये भावों से ही सर्जन हो रहा है, भावों से। और जो क्रियाएं कर रहे हैं उससे ही कर्म बंद हो रहा है। तो इसका मतलब है कि कोई दोषी नहीं है। और इसी बेस पे हम कहते हैं कि संपूर्ण जगत निर्दोष है। हम उन पे दोषारोपण कर ही नहीं सकते, किसी पे दोषारोपण नहीं कर सकते। जो कुछ मेरे साथ हो रहा है, जो मेरे प्रति हो रहा है, वो सारा मेरा ही किया है। और मैं इतना स्वतंत्र हूं। मतलब जैसे कि दर्पण की स्वाधीन निर्मल पर्याय में प्रतिबिंबित गेय की भांति ज्ञान दर्पण के सामने जैसी गेय वस्तु हो, वैसी ज्ञान की पर्याय अति स्वतंत्रपने स्वतृष्टि हुई। मिरर के मतलब मिरर के अंदर जो है, दर्पण के अंदर जो है, जो चीज सामने प्रतिबिंबित हो रही है, जो आ रही है, वो उसके ज्ञान की पर्याय जो हो रही है, वो स्वतंत्रपने से हो रही है। उसमें उसमें कोई किसी के कारण नहीं हो रही है, किसी अपने कारण ही हो रही है, और उसके स्वतुष्ट से हो रही है। तो फिर भी अज्ञानी जगत को ये ज्ञाकार ज्ञान पर्याय ज्ञ के कारण हुई। फिर भी और दूसरे पे कहता है कि इसके कारण हुई। ये ज्ञ सामने आया तो ये चित्र आया। ये समझना है कि जो मैं कर रहा हूं, जो हो रहा है, जैसे उस दर्पण में हो रहा है, जो मेरे साथ जो कुछ भी घट रहा है, वो सब मेरे कारण, सब मेरे कारण। तो ये दूसरा का दोषारोपण की बात तो दिमाग से बिल्कुल निकल जाए। उससे क्या होगा कि हमारे अंदर जितना भी है ना, ईर्ष्या आती है, दूसरे के प्रति द्वेष आता है, यहां तक राग भी उठ सकता है कि ये मेरा कुछ नहीं कर सकता, मैं इसका नहीं कर सकता, तो मैं राग क्यों करूं। जब हम इतने अलग थलग हैं, इतने अलग थलग हैं कि हम हमारा कोई कुछ कर ही नहीं सकता, जब तक हमारी में ये बुद्धि है कि इस ये मेरा कर सकता है, ये मुझे सुख देगा। मैंने बताया था ना कि माता पिता सोचे बच्चा मुझे अंत में सुख देगा। जरूरी नहीं सुख देगा, ये तो आपके कर्मों में है कि सुख देगा कि नहीं देगा। और फिर आप जो है हताश होते हैं, दुखी होते हैं, क्योंकि वो आपने अपेक्षाएं रखी हुई हैं। जो उपेक्षाएं रखी हुई हैं कि ये ऐसा अपेक्षाएं, ये मेरे साथ ऐसा करेगा, और उसने उपेक्षा कर दी आपकी। बस वहीं चोट लगी, वहीं आगे का समय खराब हो गया, रिश्ते खराब हो गए, आर्त ध्यान में चले गए, रौद्र ध्यान में चले गए। खेल कहाँ से शुरू हुआ कि हमारी जो है ना दूसरे के प्रति जो है ना अपेक्षाएं हैं,
कि ये मेरा कुछ कर सकता है। और अगर मुझे ये क्लियर हो जाता है, इतना स्पष्ट हो जाए कि मेरा कोई कुछ कर ही नहीं सकता और मैं किसी का नहीं कर सकता, जब कोई मेरा कर ही नहीं सकता, मैं राग किस बात का? वो कहीं मेरे अंदर दखल नहीं दे रहा, मेरा द्वेष किस बात का? जो कुछ मेरे से घटित हो रहा है, तो फिर ईर्ष्या ही नहीं रहेगी, क्योंकि जो कुछ मेरा है, इसका हो रहा है, मेरा नहीं हो रहा, ये ईर्ष्या हो जाएगी। इसका जो हो रहा है वो इसके कारण हो रहा है, मेरा जो हो रहा है मेरे कारण हो रहा है, ईर्ष्या किस लिए? तो मतलब ये जो स्वतंत्रता शब्द है, इस स्वतंत्रता शब्द को समझकर हम कितना निवृत्त हो सकते हैं, कितना निवृत्त हो सकते। मतलब ये वस्तु मुझे सुख देगी, ये भी मैं प्रतंत्रता हो गई। मुझे ये मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊं, तो उसके लिए भी उसकी जरूरत नहीं है, सुख तेरे पास अपना ही है, वो सुख दे नहीं सकता। और उस भ्रांति में मुझे लगता है कि इसके कारण मुझे सुख मिला। सुख बाहर है ही नहीं, है ही नहीं, सुख बाहर नहीं है वास्तव में। वो जो कुछ थोड़ा आपकी जैसी प्रीति है पृथ्वी के प्रति, या जैसा आप चाहते हैं वैसा थोड़ा होता है, तो अब उस समय आप समझते हो कि ये मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन वास्तव में नहीं है। वो भी आप, वो अच्छा लगना बुरा लगना वो भी आपके कर्मों के अनुसार है, सुख दुख आपके कर्मों के अनुसार है। तो महाराज जी स्वरूप एक की। बात बताएं। हाँ जी। तो फिर अब जैसे मनुष्य में तो जो उसका स्वभाव होता है वो विभाव और स्वभाव की वजह से होता है। तो हाँ। मनुष्य को छोड़ के बाकी जितने जीव है उनका स्वभाव अलग अलग कैसे होता है? जैसे वो- शेर का बड़ा नहीं क्रूर नहीं, स्वभाव होता है, वो गाय का बड़ा नम्र होता है। वो उनका अपना अपना, जैसे हर एक का अपना, जैसे ट्रेनिंग, जैसे समझो ऐसी इंद्रियां हैं, जैसे संस्कार हैं उसके, जैसे पीछे से चलता आ रहा है। ये बात नहीं है कि वो जानवर समझता नहीं है, समझता नहीं है। कौन सा समझता है? जिसमें मन है, मन है। जब जब वो जानवर जो है, जो पशु है, वो त्रयंच जो है, जो पचेंद्री है, मनस्क है, वो पूरा समोसरण अटेंड करता है और उसमें से कुछ को सम्यक दर्शन हो जाता है। अब उस चीज को दिमाग में रखो। और उससे नीचे जाति के जो है। नीचे की जाति के ठीक है, नीचे की जाति का उनका अपना सिस्टम है, शरीर को। हाँ, वो उसको उसको आत्मा का नहीं पता है, वो उसकी उसका चिंतन नहीं चल सकता है, वो उसको ग्रहण नहीं कर सकता है। यहां तक कि हमें वो भव भी नहीं याद रहते। पास्ट लाइफ रिग्रेशन में वही आते हैं जिन जहां जहां मेरा मन था, जहां मैं पचेंद्रीय जीव था मन के साथ में, वही भव आते हैं। जैसे महावीर के कहते हैं 27 भव हुए मनुष्य के, और बाकी भव कौन से कितने हो गया, संख्यात भव हुए होंगे। कोड़ा कोड़ी सागरपम का जीवन बताया मरीचि से लेकर। जबकि हम जो हैं त्रस्त जीव जब बनते हैं तो हमें 2000 सागरपम मिलता है बस। और कोड़ा कोड़ी सागरपम कितनी बार वो केंद्रीय बने होंगे। देखिए हर जीव का अपनी, पचेंद्रीय जीव का तो ऐसे भी आए हैं कि सुनामी के अंदर, एक मैंने पढ़ा था ये, एक व्यक्ति डूब रहा था पानी में, सुनामी में आ गया, एक सांप वो उसकी तरफ आए और फिर उस डायरेक्शन वापस चला जाए, फिर आए, उसको समझ नहीं आ रही थी, पहले डर रहा था कि सांप इधर आ रहा है, फिर सांप आए और उसके पास आकर वापस हो जाए, फिर आए, फिर उसी दिशा में वापस हो गए। उसने महसूस किया ये मुझे कह रहा है कि तू इस दिशा में तैर। तो उसको उस दिशा में तैरने में, तो समुद्र में तो सारे तरफ पानी नजर आ रहा है, मैं किधर जाऊं? विजुलाइज करके देखो ना, एक समुद्र है, उसमें एक व्यक्ति है, मैं किधर जाऊं? मैं कहां पर? अब ये तो है नहीं कि ऐसा पकड़ लूं कि मैं तैरते ही जाऊंगा, उसकी क्षमता है। वो उसको बता रहा है कि तू इधर जा, इधर जा। और उसी हिसाब से वो गया और उसको मिल गया। इसका मतलब है कि किसी जन्म का होगा, हाँ ना, होता तो अपने कर्मों से है, उसको बचना है, उसको कोई साथी मिलना है, चाहे वो सांप ही है, सांप ही है। तो इसलिए जो है ना, जीव जो है, ऐसे जीव हैं, जैसे कबूतर है, उससे हमारा सारा क्या, पत्राचार करते थे, चिट्ठी भेजते थे कबूतर के, समझ आया कि यहां से वहां भेजना है। ये पढ़ा है ना? तो ये जो पढ़ा है, वो उस जानवर को समझ है क्या कि ये बांधा है तो यहां लेके जाके यहां देना है मैंने? इसलिए उनको हल्के में मत लें, हल्के में मत लें, क्योंकि वो भी पचेंद्रीय जीव है, कबूतर भी, वो काम करता है, कुत्ता है,
कुत्ते काम करते हैं बड़े, कि ये घर का बच्चा है, इसको कोई बाहर तंग कर रहा है तो वो भौंकता है उसके ऊपर, उसको भौंकता है। ये जानवरों में है। अब आप करें कि ये सारा क्या है। अच्छा, बाकी भी जो जीव हैं वो आपको कुछ तंग नहीं करेंगे अगर आपका उनके साथ वैर नहीं है। वो मतलब इतने सारे मच्छर यहाँ हैं और काफी लोग बैठे हो, पर्टिकुलर मच्छर पर्टिकुलर आदमी को ही काटता है, उसको ही काटता है। तो ये बताइए कि उसको कैसे पता चला कि इसको करना है, इसको करना है? ये बात, इसको और समझने के लिए महावीर और जब गौतम स्वामी थे तो उन्होंने कहा कि जो आज तेरे पास आएगा ना, तू मेरे पास मत लाना। और गौतम स्वामी जो है, उसको वो आया, वो बड़ा वैराग्य भाव से आया, उसको दीक्षित कर दिया। और फिर वो भूल गए बात और ये कहा कि चलो गुरु के दर्शन तो कराऊं, मैंने इसको दीक्षित कर दिया। वो लेके आ रहे हैं और जैसे ही महावीर को देखा दूर से ही, वो भाग गया, वो भाग गया। अब वो फिर उसने पूछा ये कि अभी तक ये आ रहा था, ये भाग क्यों गया? तब महावीर ने बताया, केवल ज्ञानी थे, ये वही जीव था जो मैं त्रिपष्ट वासुदेव के भव में, मैं, ये शेर था, और मैं त्रिपष्ट वासुदेव था, मैंने इसके जबड़े पकड़ के फाड़ दिया था। और तू मेरा उस टाइम सारथी था रथ का, और तूने इसको सांत्वना दी थी कि घबरा मत, तेरी मृत्यु भी किसी वासुदेव के हाथ हो रही है। इतनी सांत्वना के कारण उसका तेरे साथ वो रिलेशन है। अब महावीर तो केवल ज्ञानी है, इनको पता है ये वो जीव है। उस जीव को कैसे पता कि ये जीव है, कि ये जो है ये त्रिपष्ट वासुदेव था? वो तो आम आदमी था। लेकिन इसका मतलब कुछ ऐसी चीज है जो हमें किसी की तरफ अट्रैक्शन करती है, कुछ ऐसी फ्रिक्वेंसी है जो हमारे कैच होती है। हम एक दूसरे, और ये मैंने अपने साथ एक्सपेरिमेंट करके देखा है, मतलब मेरी लाइफ में 3-4 बार हुआ है। ये कोई ऐसा जीव मेरे पास से गुजर गया, मेरा पूरा शरीर झंझनाट उठा, और ऐसा हुआ कि मैं इसको देखूं कौन है क्या है, और मेरी पूरी तरह मेरी निगाह में भी नहीं आया, पूरी तरह निगाह में भी नहीं आया। इसका मतलब उसके साथ कोई रिलेशन था। ये 2-3 बार हुआ है। इसका मतलब है कि ये फ्रिक्वेंसी कैच हो रही है, हम एक जीव दूसरे जीव से। हम कैसे समझते हैं कि इसने मेरे साथ ऐसा खराबी की, इसने ऐसा करा? कर्म अलग है, हम जीव अलग है। सोमिल को कैसे पता कि इसके इसके कर रहा है पावना? उसको देखकर वो उदय हो रहा है, या उसका कर्म उदय तो घटना घटी। जबकि वो दोनों केवल ज्ञानी नहीं है, दोनों को ही नहीं पता हमारा क्या हो रहा है कैसा, बट घटना तो घटित हो गई ना, घटना घटित हो गई। इसी तरह हम कई बार देखते हैं, कहीं जाते हैं, जैसे बाहर जाना हो ना, कई लोग विदेश में भी ना बड़े अच्छे लगे अपने को, बातचीत करने में भी बड़े अच्छे लगे, कई बात करने में नहीं ठीक लगे। देखा, इसका मतलब है कि मैं जानता दोनों को ही नहीं था, पर वो ऐसी प्लीजिंग पर्सनैलिटी के पास आके बैठी, अच्छा लगा। और एक ऐसा व्यक्ति आगे बैठे हुए लगे कि ये ना बैठे तो अच्छी बात है। इसका मतलब है कि हमारी कोई ना कोई ऐसी चीज है उस जीव के प्रति, कोई डिटेक्शन की कोई चीज तो होगी ना, जो हम आज नहीं समझते केवल ज्ञानी। और केवल ज्ञानी को पता चल जाता है, हम सिर्फ अनभिज्ञ हैं। पर सिस्टम तो फंक्शन कर रहा है ना, सिस्टम तो फंक्शन कर रहा है ना, जिस सिस्टम से केवल ज्ञानी जानते हैं सब कुछ, वो सिस्टम तो है ना बाहर। अगर हम जितने सूक्ष्म होते जाएंगे, हम भी वो फ्रिक्वेंसी कैच करने लग जाएंगे, हम भी उसको पकड़ने लग जाएंगे कि ये व्यक्ति कैसा है, कैसा है, ये क्यों है ऐसा कर रहा है। वो सारा समझ में आता है। ये बहुत अजीब साइंस है, अजीब साइंस है इसमें। गुरुदेव, इसको क्या कॉस्मिक इंटेलिजेंस बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? इसको कुछ कह दो, आता है, वर्णन आता है कि कॉस्मिक इंटेलिजेंस का भी आता है। और जैसे कि वो चीज वैसे ही घटित होती है, साइंटिफिक भी सिस्टम है। जैसे मैंने बताया था कि इंद्रधनुष के 7 रंग उसी ऑर्डर में होंगे। हाँ, बदलता नहीं। उसको कौन बताता है? उसको सिस्टम है, वो साइंटिफिक है, साइंटिफिक है। साइंटिफिक सर्कमस्टांशियल एविडेंस कहते हैं उसको, कि सर्कमस्टांसेस वैसे होते हैं तो साइंटिफिक फील्ड में वैसा होता है, वो एविडेंस है। कि जब वायु के अंदर पानी की बूंदें हैं और सूर्य दूसरी तरफ है, उसके अपोजिट इंद्रधनुष बन जाएगा। ये क्या है? ये उस सर्कमस्टांशियल, मतलब क्या है, साइंटिफिक सर्कमस्टांशियल एविडेंस
जो चीज ऐसे होगी ही होगी, अगर ये चीज ऐसे होती है तो ऐसे होगी ही होगी। पुराने लोग थे, अगर बारिश हो रही है ना शाम को और धूप निकला है, तो वो कहते थे कल भी बारिश होगी, ये बरसात झड़ी लगे। तो है बारिश होती होती शाम को एकदम हुआ धूप निकला, बिल्कुल ठीक हो गया। या धूप निकली हुई, बारिश हो रही है, धूप भी निकली हुई है, तो कहते हैं ये लंबी चलेगी। इस बार ऐसा हुआ है, ये जो बारिश लंबी हुई है ना, इसमें धूप निकली है, शाम के टाइम थोड़ी सी देर धूप निकलाई, उसके बाद फिर बादल आ गए, तो वो जो है ना वो लंबा चल गया, पूरा एक वीक से चल रहा है, ऐसा मौसम चल रहा है। तो वो लोग उसे ही असेस करते थे। कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी होती है जो सिस्टम में पड़ी है और हमें पता नहीं होता। पुराने लोग जो है ना, अगर किसी की जूती के ऊपर जूती चढ़ जाती थी अपने आप, तो कह देते थे तू यात्रा कर। या आपने पता नहीं सुना कि नहीं सुना है? हाँ, वो क्यों हुआ? एक होता है आपने रखी, वो नहीं, नेचुरल वे में वो उसके ऊपर हो गई, तो इसका मतलब यात्रा करेगा, यात्रा करेगा। ये ऐसी कुछ फोर्सेस हैं प्राकृतिक वे में, नैसर्गिक है, प्राकृतिक है, जो आपको सिम्टम्स बता रही है, हमको समझ नहीं आ रहा। और जब हमें समझ में आने लग जाता है, तो उससे लोग आने वाली बातें पता करने लग जाते हैं, उनको पता चलने लग जाता है ये क्यों हो रहा है, ये ऐसा क्यों हो रहा है। तो सिम्टम्स होते हैं, शकुन, वो सिम्टम्स जो पकड़ोगे जो है, उससे नजर आएगा कि ये वेरिएशन जो हो रही है बाहर, ये भी हमें कोई बताने के कारण हो रही है, कोई कोई बताना चाहता है। अब हम जितने निर्मल हैं, जितने मतलब शुद्धता है हमारी आत्मा की, वो सिग्नल को हम पकड़ लेंगे, सिग्नल को पकड़ लेंगे। ये सारा जो ज्ञान है ये शुद्धता का ही है ना भाई। शिवोपशम ज्ञान जब तक है छदमस्त है, जब शिवोपशम वाला काम खत्म हो गया, पूरा आवरण हट गया, तो पूरा उद्घाटित हो गया अनंत ज्ञान, फिर तो उसमें कोई छुपा ही नहीं रहेगी। तो अभी हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा, पर इसका मतलब वो चीज प्रेजेंस में तो है, सारी है तो सही ना। आवरण आया हुआ है। हाँ, आवरण कहीं और नहीं आया, मेरे पे आया हुआ है। हाँ, ये जैसे वो है ना कि चीजें तो सब हो रही हैं, मेरी निगाह कमजोर है, मुझे नहीं दिखाई दे रहा, मेरा नेत्र खुल जाए जो, तो काम हो जाएगा। तो ये आवरण जब हटता है, तो अंतर चक्षु खुल जाते हैं, फिर इन आंखों से देखने की जरूरत नहीं है। क्यों? वो आपकी जो है ना, वो अनंत ज्ञान है, वो आपके चक्षु खुल गए। हाँ, वो शक्ति खुल गई, क्योंकि शक्ति आपके पास, शक्ति पूरी है। हमारी डिटेक्शन कितनी हो रही है, हम डिटेक्ट कितना कर पा रहे हैं, ये हमारी उस शिवक्षम की क्षमता पे है। मैं जितना आवरण हटाता जाऊंगा, मुझे उतनी क्लैरिटी होती जाए। इसका मतलब है सिस्टम में सब कुछ पड़ा है, प्रॉब्लम कहाँ है? मेरे में है। मैं ही अशुद्ध हूं, मुझे दिखाई नहीं दे रहा। मैं अपने को शुद्धता लाता जाऊं, निर्मलता लाता जाऊं, वो दिखाई देने लग जाएगा, वो चीजें नजर आने लग जाएंगी, चीजें नजर आने लग। मथेबन महाराज जी, हाँ जी। ये जो अभी चंद्र ग्रहण लगने वाला है, इसकी जैन धर्म में क्या महत्व है, या उसका कुछ जैनिज्म के साथ कनेक्शन है? हाँ, कनेक्शन तो है, इसको ऐसा नहीं है। यहाँ पर हमारे यहाँ चंद्र सूर्य ज्योतिष सब कुछ है, था, अब थोड़ा ही बचा है चाहे, लेकिन इसमें पहले पूरे ज्ञान में था। ये सारा जो ग्रहों का जो होता है सिस्टम, जो है किस ग्रह में पैदा हुआ, भगवान को कहा ना उसने कि आपका जो अंत समय में भस्मक ग्रह लग रहा है, आप थोड़ी देर अपना इसको रोक लो। इंद्र कह रहा है, तो भगवान ने ये नहीं कहा कि ये नहीं होता, उन्होंने कहा नहीं, मैं अपनी आयु को घटा बढ़ा नहीं सकता, कोई बढ़ा नहीं सकता। इसका मतलब उन्होंने भी उसका एडमिशन है कि ये अगर ग्रह लग रहा है तो मैं नहीं कुछ कर सकता। ग्रहण, ग्रहण, हाँ, नहीं नहीं, ग्रहण है, मैं ग्रह वो बता दूं समझाने के लिए कि उस समय के ऊपर भी ग्रहों का प्रभाव था। अब ग्रहण लगता है, ग्रहण में क्या है कि एक एक उसके ऊपर दूसरा आ जाता है, राहु है, केतु है, जैसे चंद्रमा के ऊपर सूर्य ग्रहण लगता है, चंद्र ग्रहण लगता है, ये ग्रहण लग रहे हैं ना, वो ऑर्बिट में घूमते घूमते उसको कितना कवर कर लेंगे, कितना आच्छादित कर लेंगे। पूर्ण ग्रहण लग गया, कम लग गया, ये तो ऐसा नहीं, एक लाइट का सोर्स है और एक तरफ एक ऑब्जेक्ट है, और एक ऑब्जेक्ट घूमता हुआ उसके बीच में आ जाता है, तो वो डार्क उतना होता है। हाँ, उसने उसको उसको ग्रहण कर लिया, मतलब वो सारा कवर ही कर दिया उसने। कई होता है तो पार्शियल ग्रहण लगता है,
लेकिन महाराज जी प्लेनेटरी मूवमेंट है नॉर्मल हाँ, के प्लैनेट की मूवमेंट है, वो वो भी ऑर्बिट normal में course। एग्जैक्टली सामने आ जाए, उसकी तो टाइम हमने कैसे इसको हो। ग्रैंड नाम दे दिया है, अच्छा, बट और दीज ये आर प्लेनेटरी मूवमेंट्स और इन ये द ना नॉर्मल कोर्स। बरसों बरसों की प्रिडिक्शन हो सकती है। उनकी हाँ उनकी मूवमेंट जो है वो रेगुलर है। वो मूवमेंट करते करते किस काल में, किस समय में वो आएगा, वो वहां पहुंच जाएगा स्थिति, वो सब है उनके ऑर्बिट से। उन ऑर्बिट में जो एक मतलब जो घूम रहे हैं सोर्स जो है, मान लीजिए सूर्य, रोशनी का क्या सूर्य चंद्र जैसे है, और दूसरा जो आएगा उसके सामने ऑब्जेक्ट आएगा, वो कहाँ है और कितनी देर में घूमता आ जाएगा, क्योंकि स्पीड सबकी मालूम है। सोर्स है वो भी घूम रहा है, जो उसके आगे आने वाला है वो भी घूम रहा है, दोनों घूम रहे हैं, दोनों घूम रहे हैं, और दोनों। जी जी महाराज जी, नहीं मेरा क्वेश्चन ये है कि हाँ, जैनिज्म के साथ हाँ मानते हैं, मैंने क्या वही कहा ना, ये है। नहीं मानते हैं हाँ, उसका जैसे धार्मिक प्रभाव क्या है, मेरा क्वेश्चन वो है। धार्मिक यह है कि जैनिज्म में उसमें ग्रहण धार्मिक लगाओ, प्रभाव क्या स्वाध्याय करो। है? स्वाध्याय मना किया गया है, उसमें आप स्वाध्याय नहीं करिए। जो है, गर्भवती स्त्री के लिए बहुत है कि वो उसमें बाहर ना निकले, कुछ खाना नहीं खाए, तो उस महाराज जी दिन। वो इसलिए है क्योंकि वो जो रेडिएशंस हाँ, पैदा होती है रेडिएशन है, ना, हाँ वो इफेक्ट इसकी कर रही वजह है। से वो इसलिए बोलते हैं कि प्रेग्नेंट वुमेन को बाहर ये नहीं जाना चाहिए। ये जो है ना, इसको भी साइंटिफिक सिस्टम, इसको हाँ एस्ट्रोनॉमिकली चाहे है, इससे भी हम भाग नहीं सकते, ये सिस्टम चल रहा है। ये जीव जंतु जो हैं, आपकी कई बीमारियां ऐसी हैं कि वो दिन में कष्ट नहीं देती, लेकिन जैसी रात्रि पड़ती है, आप बेचैन हो जाते हो, खासतौर इचिंग होती है, खुजली होती है, रात को आपको बढ़ जाएगी ठंड में। दिन में गर्म है, दिन में गर्मी के कारण बहुत से जीव जो है ना, वो आपको इफेक्ट नहीं करते। सूर्य की रोशनी के अंदर बहुत प्रभाव रहता है, और रात्रि के अंदर अलग प्रभाव हो जाता है। अब कुछ कुछ जीव ऐसे हैं जो दिन में इफेक्टिव है रोशनी में, और रात को नहीं है, और कुछ ऐसे भी हैं जो रात को इफेक्टिव है, रात को काम करते हैं, वो दिन में नहीं कर सकते, वो दिन में नहीं कर सकते। उनकी देखने का तरीका ही वही है। उल्लू है, जैसे है चमगादड़ है, ये सारे जो है रात्रि को इनके जो है ना, हाँ इनका काम बिल्कुल, इनको दिखाई नहीं देता है। ये सारा सिस्टम है। हम बाहर दूध से आते हैं, कमरे में आते हैं, एकदम हमको दिखाई नहीं देता ना। क्यों लगता है अंधेरा? कि बाहर वो जो होल था ना, इतनी रोशनी थी, तो आंख का जो समझो होल, सिंपल भाषा में समझ लो, वो कम खुला, क्योंकि उसमें भी रोशनी आ रही है। वो कम खुले से एकदम हम कमरे में आए, यहां उतनी रोशनी नहीं है, वो अभी उसको उसको फैलने के अंदर होल को समय लगेगा, और इतनी देर के अंदर आपको सारा अंधेरा नजर आएगा, लेकिन थोड़ा 2-3 मिनट के बाद आपको सिर्फ, ये सारा साइंटिफिक है, ये सारा साइंस है। शरीर हमारा बायोलॉजिकल शरीर, ये भी साइंस पे चल रहा है। ये नक्षत्र ग्रह, ये भी साइंस के अनुसार चल रही है। ये सारा खेल वही है, प्राकृतिक। इसलिए इसका प्रभाव होगा, प्रभाव रहेगा, हमें पता हो या ना हो, उन ग्रहों का, किस ग्रह में जन्म लिया है, कब मृत्यु हो रही है, किस नक्षत्र है, वो सारा ब्रह्मांड के अंदर उसका सारा डाटा है, वो टाइमिंग सारी है। तो जैन धर्म में तो सूर्य प्रज्ञप्ति, चंद्र प्रज्ञप्ति बहुत डिटेल में है। आज वो इतनी समझ नहीं आ रही, क्योंकि उसको हिंदी में किया नहीं गया है, और उसको बताया ही नहीं है। मूल मूल में है, और मूल सबको समझ में नहीं आता। हमने भी थोड़ा पढ़ने की कोशिश करी, नहीं समझ में आई, जब स्वाध्याय करा करते थे छोड़ दिए कि अपने किस काम के। तो इनका प्रभाव है, ये मानिए सुनंदा जी की प्रभाव है इनका, और जैन धर्म में भी इसको माना है। जी मुझे अभी वो तो साइंटिफिकली तो सब मुझे ये मालूम है। मेरा कहने का था कि जैसे हम तो पूजा नहीं करते हैं, स्थानकवासी हैं, तो मंदिर वाले उस टाइम पे पूजा नहीं करेंगे, तो हमें हमें क्या कोई ऐसे हाँ, हमें पाठ स्वाध्याय करना, का मना है, हमें हमें स्वाध्याय स्वाध्याय का मना है। हम पूजा नहीं करते, हम स्वाध्याय मना स्वाध्याय है। करते हैं, तो स्वाध्याय का मना है, अस्वाध्याय काल होता है। जी, तो वो जैसे आपने अभी बताया कि स्वाध्याय मना है, तो उस समय पे हमें क्या करना चाहिए, कौन से जैसे भगवान का, कौन से भगवान के उसमें बारे उसमें में? यही है ना, अगर आप भोजन नहीं भी करते, जिसमें ये डिपेंड करता है कि कहाँ पर पूर्ण तरह आ रहा है। कई बार होता है कि जी ग्रहण कहीं लग रहा है, ग्रहण का समय मान लिया लग रहा है, और यहाँ प्रभावित है नहीं है, वो बताया जाता है कि इस क्षेत्र में वो प्रभावित है, जिस क्षेत्र में हाँ जी, प्रभावित है उसमें अमेरिका में खाना। तो नहीं आ रहा है।
हाँ, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। नहीं फिर नहीं, आप मैं खाने जानने की कोशिश कर रही हूँ, हाँ, बस वो ऐसे जहां लग जानने। रहा है ना वहां पर्टिकुलर होना चाहिए। अब पूरे मतलब इस विश्व में अब कहाँ लग रहा है, जी ग्रहण लग रहा है, हम उससे प्रभावित नहीं है, लेकिन हमारे क्षेत्र पे जब लग रहा है तब हमको ध्यान रखना है। उसमें ना खाएं, ना स्वाध्याय करें, ध्यान करें, समाइक लेके बैठ जाएं, शांत होके बैठ जाएं, इधर उधर बाहर ना निकलें ज्यादा। बस ऐसा है। ऐसे कोई स्पेसिफिक पाठ नहीं है, मतलब ऐसे जैसे किसी भगवान का स्पेशल पाठ करना हो उस समय पे, ऐसा ना नहीं ना, है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जी उसमें जी आपको आपने मतलब है खाना नहीं पीना नहीं अपने को, कि उस समय जो वायुमंडल है ना वो उतना जी आपके जी स्टेबल नहीं है, जी एटमॉस्फियर। और जैसे इसका ज्यादा प्रभाव गर्भवती स्त्री पे देखा गया, सूर्य ग्रहण लगा हुआ है, उसने उठकर सूर्य को देखने की कोशिश कर ली, तो ऐसे केसेस जी पढ़ने में आए हैं कि बच्चा ब्लाइंड हुआ, अंधा। जी जी तो अंधा क्यों हुआ, तो पता चला कि इसने ग्रहण के अंदर इसने कोशिश करी। ये चेहरे पे अंदर देखा ग्रहण गया, ग्रहण आया है। हाँ, ग्रहण लगा। शक्ल वो जो तो उसमें नवकार महामंत्र में काफी सार्थक रहेगा ऐसे में। नहीं नहीं, तो कुछ भी करो, आप धर्म में रहते हो, आप ध्यान करते हो, कुछ करते हो, आप मतलब बाहर की एक्टिविटी छोड़कर, खाना पीना छोड़कर शांत होके बैठे हो, स्वाध्याय कर रहे हो, समाहित कर रहे हो, जो पूजा करने वाला वो पूजा कर रहा है, ठीक है, वो अपने को उस काम में लगा रहा है कि इसमें समय समय सही नहीं है, तो मैं अपनी दृष्टि को इधर लेके जाऊं, इधर लेके जाऊं। मारे जब अस्वाध्याय समय है फिर शास्त्र कैसे पढ़ लेंगे? शास्त्र आप जो मूल नहीं, शास्त्र नहीं पढ़ेंगे, समाहित समाहित तो करके शांत होके बैठ सकते हैं, और आप अपने भाव से करते हैं, उसमें मूल पढ़ना मना है। जी। मूल पढ़ना मना है। मूल का मुझसे तो ये दिन के काल में भी मना है। प्रवचनों की माला रिकॉर्डिंग्स कर तो रहे, सुन भजन कर रहे, सकते हैं ना, स्तोत्र जो पढ़ रहे। आपके प्रवचन हाँ वगैरह हाँ, होते हैं। वो सब हो सकता है, वो सब हो सकता है, वो सब हो सकता है। तो स्वरूप में प्रवृत्ति और पररूप से निवृत्ति ऐसा बताकर संपूर्ण जैन दर्शन को एक पंक्ति में समाहित कर दिया है। कि जैन दर्शन मतलब सारा जैन धर्म है क्या, कि अपने अंदर प्रवृत्ति करो और बाहर से निवृत्ति, बस एक किसी को एक लाइन में समझाना है तो इतना बहुत है। तो इसके बाद में हम चलते हैं, हे आत्मन तू द्रव्यपने आत्म द्रव्य अनंत गुणपने ज्ञान दर्शन आदि और पर्यायपने से श्रद्धा करने वाली तथा अनुभव करने वाली सत्य वस्तु है। ये सारा क्या है कि ज्ञान दर्शन आदि अनंत गुण जो हमारी आत्मा के अंदर है, और पर्यायपने से क्या है, जानने वाली, श्रद्धा करने वाली, अनुभव करने वाली सत्य वस्तु है, तथा पर द्रव्य और पर भावों से असत्य है। इस तरह तू सत्य है, सत्य है, उस तरह असत्य है। इसलिए भगवान की वाणी श्रवण करने पर तुझमें ज्ञान श्रद्धान की पर्याय नहीं होती। तेरे गुणों का जो समय समय पर परिणमन होता है उन दिशाओं में, मतलब उन उन दशाओं में यानी कि स्थितियों में तू स्वयं प्रवृत्त होता है, तथा पर से निवृत्त ही है। मैं उनका उनका प्रवचन सुन रहा हूं, समोसरण में सुन रहा हूं, मेरी प्रवृत्ति बाहर है, मेरा कुछ नहीं होगा, मैं सिर्फ उसका वो मेरा निमित्त बन सकता है कि वो उस समय मेरा ध्यान आ सकता है कि तू उसमें तेरे भाव ऐसे हो सकते हैं कि तू अपने अंदर जा। ये जो त्रियंच भी जो है ना समोसरण में जाते हैं, वो सुनते हैं, क्योंकि भगवान की वो वाणी कहा गया है कि मालकोश राग में है, राग कई होते हैं, तो मालकोश में उसकी मालकोश का मतलब ऐसी वाइब्रेशन है जो त्रियंच को भी समझनी आसान है। त्रियंच उसको मतलब उनको उसको उसको शब्दावली नहीं है उसके पास, लेकिन वो भाव पकड़ रहा है, उस वाइब्रेशन को पकड़ रहा है, और वाइब्रेशन को पकड़कर वो मान लिया अंदर चला गया, अंदर चला गया, तो उसको क्या है, एक समय के लिए अंदर जाना है, उसको सम्यक दर्शन हो जाना है। तो त्रियंच को भी सम्यक दर्शन हो रहा है, मनुष्यों को भी हो रहा है। श्रेणी का आया कि शायद सम्यक दर्शन उसको महावीर के पास जाने से हुआ, सम्यक दर्शन उसको अनाथी मुनि से हुआ, शायद सम्यक दर्शन महावीर के पास जाने से हुआ। वहां बैठा, उसको उस एटमॉस्फियर में, उनके ऑरा में बैठा है, और स्थिति उसकी बनी है उसके कर्मों के अनुसार हो रहा है, पर वो भगवान ने नहीं दिया। अगर हम ये कहें कि भगवान के पास जाकर ही शायद सम्यक दर्शन करें, गलत बात है, पर उसका हुआ। हाँ, उसका उपादान तैयार था, एटमॉस्फियर सारा था, निमित्त बने, उसके भावधारा ऐसी चली कि उसका जितने भी कर्म बचे थे दर्शन होने के वो भी खत्म हो गए, उसके शायद सम्यक दर्शन हो गए। तो ये सारी जो चीजें हैं ना, ये अपने को ये समझनी है कि खेल तो सारा मेरा है ना, मेरा है, तो मुझे इस मेरा है,
तो मैं अपने में चलूं ना, मैं बाहर में क्यों जा रहा हूं, ये मेरा कुछ नहीं कर रहे। तो इसका जो मेन जो इसका शीर्षक है कि स्वयं में प्रवृत्ति और पर से निवृत्ति। पर से निवृत्ति तब होगी जब आपको ये समझ में आएगा कि ये मेरा कुछ नहीं कर सकते, ना भला कर सकते ना बुरा कर सकते। उसे कहा कि देवगुरु धर्म ये भी तेरा कुछ नहीं कर सकते, ये निमित्त बन सकते हैं, लेकिन कार्य जो होगा ना वो तेरे द्वारा, स्वयं द्वारा उसके अंदर होगा। उनकी उनको निमित्त मानकर मेरी दृष्टि अंदर चलेगी, ये तो हो सकता है, लेकिन कार्य मुझे ही करना है, कार्य मेरे में ही होगा। और मैं जब मेरे को होता है तो तब मुझे व्यवहार से नजर आता है कि इनकी कृपा से हो गया। वो मात्र विनय भाव है, विनय भाव है। जो भी आपको ये हम बोल रहे हैं ना, जो हम आपको नहीं बता रहे, आपकी अपनी अंदर जो ग्रहण कर रहे हो ना, वो बदलाव जो है इसको ग्रहण कर रहे हो, वो आप अपनी क्षमता से कर रहे हो, हाँ अपनी योग्यता से, ऐसा जैसा आपको। और जहां तक आपको जमेगा, आपको ठीक लगेगा, नहीं छोड़ेगा, नहीं तो ऐसे वो आप छोड़ दो, छोड़ दो। तो इसका मतलब है कि हमारे अंदर की जो है ना, खेल तो सारा हमारा अपना है, बाहर का तो कुछ है ही नहीं है। और हमने अभी तक का जीवन सारा बाहर गुजार दिया। तेरे गुणों का जो समय समय परिणमन होता है, उन उन दशाओं यानी कि स्थितियों में तू स्वयं प्रवृत्त होता है, तथा पर से निवृत्ति है, अर्थात भिन्न है। इसलिए पर के या देव शास्त्र गुरु के कारण तेरे गुणों का परिणमन नहीं है। इसी प्रकार ये कहना कि कर्म के कारण विकार होता है, ये बात सही नहीं। हम कहते हैं मेरे ये कर्मों के कारण हो गया, कर्म भी क्या है, दूसरा द्रव्य है। कर्म के कारण विकार होता है, ये बात भी सही नहीं है। ये जब हम कहते हैं ये व्यवहार से कहते हैं, निश्चय से ये भी नहीं है, निश्चय से ये भी नहीं है कि कर्मों के कारण। उस समय कर्मों के कारण मेरा उपादान, मेरे अंदर का उपादान और बाहर निमित्त चल रहे, ये समझो दो तरह के फंक्शन हो रहे। कर्म उदय में आ रहा है, बाहर क्या बदलाव हो रहा है उसके कारण, और मेरा अंदर बदलाव क्या हो रहा है। मेरे अंदर का बदलाव मेरा उपादान है और बाहर का वो निमित्त है। अब उस उन दोनों का मैच होता है, उसमें फंसता है आदमी, उसमें फंसता है। मेरा अगर अच्छा उपादान है, मेरा मान लिया शिकार करने ही जा रहा है श्रेणी, उपादान ऐसा है कि शिकार करने की बजाय अनाथी निमित्त मिल गया। अब खेल क्या हुआ, उपादान अपना तैयार था, वरना होता वो अपने शिकार में लग जाता। लेकिन हाँ, ये उपादान तैयार था। ये क्या था, ये मेरे अंदर का सिस्टम, ये प्रति समय की पर्याय, वो इतनी शुद्ध पर्याय कि यहां पर उसको देखकर उसका भाव आ गया, ये कैसा खूबसूरत, कितना ऐसा, ये यहां बैठा है। अब उसका वार्तालाप हो गया, वो उस समय निमित्त बना। अब निमित्त बना, लेकिन जो कुछ हुआ वो उसको उसको अपने के साथ हुआ, क्योंकि उपादान मेरा तैयार है। कर्ता कर्म संबंध मेरे उपादान में ही होगा, बाहर वाला तो नहीं करेगा। बाहर वाला तो सिर्फ क्या कुम्हार है, वो तो आया डंडा डोरी लेके आया और चलता बना। हाँ, पर मेरी मिट्टी जो घड़ा बनी है, मेरा उपादान जो था, मेरी योग्यता थी मेरे अंदर, वो मेरा बदलाव मेरे कारण मेरे में हुआ, मेरी मिट्टी से मैं घड़ा बना। ये जो कर्ता से कर्म हुआ मेरा, जो मेरी स्थिति हुई, उसमें किसी का लेना देना नहीं, ये कोई कर सकता है। इसी से ये क्लैरिटी होती है कि तू स्वयं में प्रवृत्ति की तरह कल्याण करे, पर आएगा निमित्त बन के आता है, उससे तुझे निवृत्त होना है। उसमें तू फंसता है, तू गया, फिर नया कर्म बनेगा। ये बस ये बात समझनी। इसलिए कोई दोषी नहीं है, संपूर्ण जगत निर्दोष है। आपको कोई कह रहा है, नुकसान कर रहा है, ये कर रहा है, सारा तेरा अपना खेल है। बस ये होते ही ना हमारे अंदर कषाय कम हो जाएंगे, ईर्ष्या, ये सारी चीजें जो हटती जाएंगी कि क्या किसी पे गुस्सा करना, क्या करना, जब सारा खेल ही मेरा अपना है। अज्ञानता में पहले किया हुआ है, इसका तू सहजता से भुगतान कर ले, और नवीन कर्म बांध मत। वह इतना सा काम है, इतनी समझ बात आ जाए तो समझो कि इसको मार्ग मिल गया। और बाकी क्षणिक उपादान से जब जब उसको होना है जैसा वैसा हो जाए, पर इतनी बात समझ में आ जाए। अगर मनुष्य भव में भी ये बात समझ में नहीं आई तो किस भव में आएगी, किसी में नहीं आएगी।
किसी में नहीं आया। अरे भाई, अपना परिणमन स्वयं से है, पर से नहीं है, ऐसा जानने पर से जो सच्ची यथार्थ उदासीनता हो जाती है। मतलब सच्ची यथार्थ उदासीनता मतलब बाहर से हट गया, मैं उससे उदासीन हो गया। मेरा ये अब देखने को, अब आप कई काम देखो, हमें फिल्म देखना कितना अच्छा लगता था, मतलब लगे, मतलब शौक कितना देखने का, फिल्म देखने का। वो शौक जो है ना, हट गया, खत्म हो गया। फिर कई बार मौका आया कि देख सकते हैं, नहीं जरूरत पड़ी देखने, तो पूरा पिक्चर हॉल थिएटर में जाएं, जाकर देखें। तो अरे भाई, अपना परिणमन स्वयं से है, इसलिए उदासीनता हो जाए उसे ही सच्चा वैराग्य कहते हैं। चाहे सर्वज्ञ देव हो, चाहे उनकी वाणी, मैं आत्मा उनसे व्यावृत, ये व्यावृत तो मतलब निवृत्त, अर्थात निवृत्ति ही है। इस प्रकार पर से निवृत्ति एवं स्वयं में प्रवृत्ति होने से मेरी पर्याय मुझसे ही होती है, किंतु पर से नहीं है। जो मेरी पर्याय हो रही है वो पर से नहीं है, निमित्त से नहीं है। ये सिद्धांत है, ये सारा सिद्धांत है। ये अगर हमें सिद्धांत समझ में आ जाता है तो हे आत्मन, तू अपने अंदर देख तो सही। अब यह कि स्टार्ट तो कर, तू अपने अंदर देख तो सही। तू तो स्वयं ही चैतन्य स्वरूप परमात्मा है। जब तू स्वयं ही आनंद से भरपूर है तो तुझे आनंद प्राप्त करने के लिए अन्य वस्तुओं की क्या गर्ज है? ये आई मैं इससे खुश हूं। आनंद को बाहर खोजने की आवश्यकता ही नहीं है। देव शास्त्र गुरु से भी तुझे वास्तविक आत्मिक आनंद नहीं मिलेगा। पर से हटकर स्व सन्मुख परिणमन करते ही आनंद का परिणमन हो जाता है, क्योंकि तू स्वयं ही आनंद स्वरूप है ना, सब कुछ तेरे अंदर है। तो अरे भाई, एक एक परमाणु, अब यहां ये बात कितनी क्लियर करते हैं कि एक एक परमाणु स्वयं से है, वे पर से नहीं है। चाहे वो स्कंद बना हुआ है परमाणु इकट्ठा, एक एक परमाणु वो भी स्वतंत्र है। हम तो द्रव्य की बात कर रहे हैं ना, वो उसमें परमाणुओं की बात कर रहे हैं कि एक एक परमाणु स्वयं से है और पर से नहीं है। एक पानी की बूंद में असंख्यात परमाणु है, वह प्रत्येक परमाणु अपने द्रव गुण पर्याय से सत्य है, तथा पर से अर्थात दूसरे परमाणुओं से असत्य है। स्व से प्रवृत्त है, पर से निवृत्त है। मतलब उस पानी की बूंद में जो एक एक परमाणु है, असंख्यात परमाणु एक बूंद में है, वो भी स्वतंत्र है। जीव की बात नहीं हो रही है, मतलब वो भी स्वतंत्र है, उस वो स्वतंत्र है। इकट्ठे में पानी तो इकट्ठे। हाँ, जीव तो समझ में आता है, वो परमाणु भी स्वतंत्र है। कौन किसके साथ जुड़ेगा, स्कंद बनाएगा, कहां से हटेगा, कैसा करेगा, वो परमाणु भी उसके क्या है, वो पर से निवृत्त है। जब एक परमाणु दूसरे परमाणु से असत असत होने से उसकी पर्याय को करता ही नहीं है, मतलब असत्य है मतलब उसकी नास्ती है, करता ही नहीं है, तो जीव आत्मा जड़ की पर्याय का कर्ता कैसे हो सकता है? इन दोनों में इसमें परस्पर अत्यंत अभाव है। मतलब फिर जब जड़ के अंदर भी जो उसके परमाणु है वो एक दूसरे का वो करते नहीं है, वो स्वतंत्र है, तो जीव तो एक अलग द्रव्य है। ये बात की जा रही है कि उनका तो आपस में ही नहीं। महाराज जी बात ठीक है, हर एटम की है ना अपना न्यूक्लियस होता है, अपने हाँ प्रोटॉन और अपने इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाँ सबके अलग और बिल्कुल इंडिपेंडेंट होते हैं। हाँ, और सबके अपने ऑर्बिट्स हैं, यस, सारे बिल्कुल ठीक। ऑर्बिट है, न्यूक्लियस बीच में है, हाँ, वजन सारा न्यूक्लियस में है। अगर टोटल 100% है तो 99.17 जो है ना वो वेट अंदर है न्यूक्लियस में, बाहर सारा खाली है। और बिल्कुल आइडेंटिकल है हमारा ये सब। हाँ, उसमें क्या है कि इस ऑर्बिट में दो हो सकते हैं, उसको कहते हैं हाँ, एन स्क्वायर। जो पहला ऑर्बिट है उसमें जैसे एन एन स्क्वायर आएगा, हाँ, टू टू एन स्क्वायर, तो दो आएंगे। फिर उसके बाद में दो के बाद चार आएंगे, आठ आएंगे। दो के बाद आठ है। हाँ, तो मतलब वो वेरी होता फिर जाएगा, अब 16 उस 32 है। फार्मूले से ही जाएगा, उस और फार्मूले एटॉमिक से वेट भी जाएगा। सबके बराबर होते हैं। हाँ, तो है। तो ये देखिए 16 32 ऐसा है। फिर उसमें उसके कितने हैं और बाहर के ऑर्बिट में कितने खाली रह गए,
उसी से वो बदल उसका उसकी एक्शन उसका बदल जाता है कि बाहर की ऑर्बिट में इसके कितने हैं, हाँ, एक है, दो हैं, तीन हैं, चार हैं, जैसा है जितने हैं, तो उस उसी से सारा फर्क है। अच्छा, उस ऑर्बिट में जो डिफरेंस है ना, जो जो एटम के इस ऑर्बिट में जो डिफरेंस है, जो देव आपका घर बंद हो और आपके अंदर आ जाए, मतलब है आपके दरवाजे दीवारें हैं, दरवाजा बंद है, सब बंद है, उसके लिए दरवाजा खोलना पड़ता है क्या? वो जब आ रहा है ना, ये उस परमाणुओं के ऑर्बिट की स्पेस को यूज करके उसमें से आ रहा है। सही कह रहे हैं। और इसके पास जगह ही नहीं है, और जगह ही नहीं है। मतलब वो इतना सूक्ष्म है कि उसके जो है वैक्री के जो पुद्गल है वो सारे निकल जाएंगे उसमें से, जो हमको स्थूल नजर आते हैं। सीमेंट रेत से ये सारी दीवार जो बनी हुई है, उनके लिए सारे सुराख है इसमें। थोड़ा समझने में देर लगेगी, पर जिसने साइंस पढ़ी है उसको समझ आ जाए कि उसके अंदर स्पेस बहुत ज्यादा है, स्पेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि बाहर खुली स्पेस बहुत ज्यादा है, न्यूक्लियस बहुत छोटा है, वजन ज्यादा है न्यूक्लियस का, सेंटर पॉइंट का, जिसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, लेकिन बाहर इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, उनके पास एरिया बहुत ज्यादा है, एरिया बहुत ज्यादा है, ये बहुत कम एरिया में है। तभी जब हम संकुचित और विस्तारित होते हैं, तो हम संकुचित होते हैं मतलब सारा वजन तो न्यूक्लियस में ही है ना। तो जो भी पार्टिकल है उसका क्या है कि उसका वजन नहीं, जब जीव का लोग है तो उसका हमें वजन नहीं नजर आता। कई जगह अब साइंस में आ रहा है कि उसका भी कुछ वजन है, बहुत हल्का वजन है जैसे कुछ होगा, पर हम ये मान के चलते हैं कि उसका कोई वजन नहीं। आत्मा आत्मा का सत्यपना अपनी वस्तु की परिणति से है। मतलब ये कर्म है ना, हमें नजर नहीं आ रहा कार्बन शरीर या, पर अगर कर्म ज्यादा है, ग्रेविटेशनल उस फोर्स से, ग्रेविटी के कारण मैं कौन से स्थल पर जा रहा हूं नर्क के अंदर, वो उसके वजन के कारण ही है ना। वो कितना सिस्टम सूक्ष्म होगा कि मैं मुझे नजर नहीं आ रहा वजन, कि मेरे कर्मों का कितना वजन है, बट मेरी गति के लिए मैं इतना हल्का हूं कि मैं पहले देवलोक जाऊंगा कि उसमें तीसरे पे जाऊंगा, कहाँ मेरी स्थिति है। वो स्थिति क्या है कि मैं उतना हल्का हूं, कोई मुझे उठा के वहां नहीं लेके जाता, अपनी गति से जाता हूं। कहां तक जाता हूं, वो मेरे अपनी ग्रेविटी के अनुसार जाता हूं जितना। अब वो इसका मतलब वो सिस्टम कितना सूक्ष्म होगा, ये इतना तो वजन है नहीं कर्मों का, कितने सूक्ष्म आके कर्म बन रहे हैं, पर अनंत अनंत है। मतलब ये सृष्टि की जो रचना, जो ये सारा बताया जा रहा है धर्म में, केवलियों ने बड़ी कृपा करी बता दिया, नहीं तो हमें तो पता ही नहीं चलता है क्या, ये कैसे हो रहा है। और फिर अगर नहीं पता ये केवलियों का, तो डेफिनेटली फिर दिमाग में आएगा कि कोई है जो हमको वहां पहुंचाता है, कोई हमको है वहां छोड़ता है, कोई है, क्योंकि वो उसको फिर कैसे हो रहा है। अब हम समझ रहे हैं कि वो सिस्टम ही ऐसा है, ये ऑटो मोड पे है सारा, ऑटो मोड पे है, इसमें किसी की जरूरत ही नहीं है। बिना ड्राइवर यही यही फर्क है जैन धर्म का और दूसरे धर्मों का, कि उनको ये आत्मा की शक्तियां या भगवान ने या केवलियों ने इतनी गहराई से सूक्ष्मता से बता दिया कि ये अपने आप होगा, सिस्टम में है, कि गुलाब का रंग जो है उसका लाल ही होगा, गेंदा पीला ही होगा उसका। और बीज बीज में क्या फर्क ना, रंग कैसे हो गए उसके डीएनए। अब वो रंग जो आ रहा है, वो कहते हैं ये कौन है, ये रंग देने वाला भगवान है तो है ना, ये लाल है, ये पीला है, ये सुगंधित है, ये दुर्गंध है, ये कोई तो है। अब जब तक जैन धर्म नहीं समझेगा, अब जैन धर्म समझ में आ गया तो ईश्वर निकल जाएगा। और जिस जैन जैन के अंदर ईश्वर है, वो जैन धर्म में है ही नहीं, उसको जैन धर्म समझ ही नहीं आया। जिसने ये कह दिया कि नहीं ईश्वर है, कई बार लोग कहते हैं ना ऊपर वाला है, कौन ऊपर वाला है, कोई ऊपर वाला नहीं। आपकी कृपा से सब काम हाँ, होता नहीं ऊपर वाला है तो वो ऊपर है, ऊपर वाला नीचे क्यों भेज देता है फिर है। नीचे वाला। ये मतलब वस्तु की प्रकृति आत्म वस्तु पर से सत्य है। आत्मा का सत्यपना अपनी वस्तु की परिणति से है, मतलब उसका जो सत्यपना, आत्मा का सत्यपना है जो है,
उसका जो होना है वो उसकी अपनी परिणति के कारण है। आत्म वस्तु पर से असत्य है, ये अनेकांत है। स्व की अपेक्षा पर वस्तु असत्य है और पर की अपेक्षा आत्मा असत्य है। इस प्रकार समस्त वस्तुएं स्वरूप में प्रवृत्ति और पर से निवृत्ति दोनों ही भावों से अधिष्ठित हैं, ऑक्युपाइड हैं, भरी हुई हैं। दोनों चीजें हैं उसमें, दोनों ही भाव वस्तु में रहते हैं। दोनों विरोधी भाव हैं, दोनों विरोधी भाव हैं, उसी एक ही वस्तु के अंदर दोनों विरोधी भाव हैं। यही अनेकांत है। हाँ, सत्य असत, नित्य अनित्य, ये सब है। अगर ऐसी इसकी अस्थि है तो इनसे इसकी नास्ति है, इसकी नास्ति है। ये दोनों विरोधी भाव है, अस्थि और नास्ति दोनों विरोधी है। पर उसी जीव के अंदर उसमें हम कहते हैं इसकी अस्थि भी है, नास्ति भी है, ये नित्य भी है, अनित्य भी है। ये सारा सारा चल रहा है सत्य सत्य। इसका मतलब है कि वो दोनों दोनों ही भाव वस्तु में रहते हैं। ये चैतन्य की लीला अद्भुत है। जानने वाला गायक स्वभावी आत्मा स्वयं ही ज्ञान है और स्वयं ही ज्ञेय है। जब हम ये समझते हैं कि मैं इसको इसके कारण मैंने देखा, लेकिन मैं स्वयं ही ज्ञान हूं और मैंने अपने जो ज्ञेय है वो अपने ज्ञान में ही देखा है। नहीं तो फिर अगर ज्ञेय को देखकर ज्ञान होता है, फिर तो केवली के सामने जो होगा दूसरा ही ज्ञान होगा ना। उसको अपने आप है, इसका मतलब ज्ञेय और ज्ञान दोनों ही उसमें उसके ही है ना। उसको कोई चीज सामने नहीं नजर आनी ना, उसको तो जो सारा जो कुछ है वो सारा झलक रहा है। कितनी विशालता है कि गायक स्वभावी आत्मा स्वयं ही ज्ञान है और स्वयं ही ज्ञेय है। ज्ञेय कोई बाहर से चीज लाके नहीं रखी जाती उसमें, वो भी उसके ज्ञान से ही बनी हुई है। प्रमाण भी स्वयं एवं प्रमेय भी स्वयं ही है। वो प्रमेय भी है और प्रमाण भी है, जाना भी जा रहा है। जानने के भाव से स्वयं प्रमाण है और जानने में आने वाले भाव से स्वयं ही प्रमेय है। वो जो जानने में आने वाला भाव है ना, वो उसका स्वयं ही प्रमेय है। हाँ, वो गुण है। और जानने के भाव से स्वयं प्रमाण है, दोनों उसमें है। प्रमाण भी है, प्रमेय भी है, ये दोनों तरफ से हो गए। इस प्रकार एक ज्ञान प्रमाण में द्वैत है। ये द्वैत है, भेद है। ज्ञान प्रमाण के अंदर द्वैत है, भेद है। मतलब अद्वैत नहीं है, एक नहीं है। द्वैत का मतलब है कि उसके अंदर जोड़ी, युगल, युगल है द्वैत। ये आत्मा अपने से भिन्न अन्य पदार्थों के साथ निज रस से प्रवर्तित ज्ञाता ज्ञेय के संबंध के कारण स्वयं ज्ञाता है और अन्य पदार्थ भी ज्ञेय हैं। ऐसे सहज संबंध के कारण ऐसा मान बैठा है। ये आत्मा अपने से भिन्न अन्य पदार्थों के साथ निज रस से परिवर्तित जो ज्ञाता ज्ञेय के संबंध के कारण स्वयं ज्ञाता है और अन्य पदार्थ भी ज्ञेय है। ऐसा सहज संबंध के कारण ऐसा मान बैठा है कि ज्ञेयों के परिणमन से ज्ञान का, यानी कि आत्मा का ज्ञान का परिणमन होता है। जबकि वस्तुतः बात यह है कि ज्ञाता का ज्ञान ज्ञेयों के कारण नहीं है, नहीं होता। ज्ञेयों से ज्ञान होना मानना नितांत मिथ्या है। ज्ञेयों के कारण नहीं हो रहा, मेरे अपने कारण हो रहा। और फिर हमने ये भी जाना था कि जब मुझे वो चीज दिखनी है, मेरे ज्ञान में दिखनी है, तभी दिखेगी। नहीं तो ज्ञेय सामने पड़ा है, मुझे क्यों नहीं दिखेगा? मेरी आंखें भी हैं और ज्ञेय भी पड़ा है, पर मुझे दिखाई नहीं दे रही, मुझे नहीं दिखाई दे। ज्ञान में नहीं आती, नहीं नहीं ज्ञान में आई नहीं आ। जिस समय हम आगम पढ़ते हैं, एक बार पढ़ा, दो बार पढ़ा, नहीं समझ। जब आप पढ़ते हैं, आपको कुछ दिनों के बाद फिर उसको पढ़ते हैं, अब आपको समझ आने लगा। भाई उस टाइम क्यों नहीं समझ आया? यही आंखें थी, यही समझ थी, सब कुछ था। उसमें हमारा शिवक्षम उतना नहीं था कि हम उसको पूर्णतः कैच कर लें। याद कर सकते हैं, रट सकते हैं, पर भावों से उसके समझने के लिए मेरा उतना शिवक्षम चाहिए, चाहिए। ऐसे नहीं आए। अब रट लोगे तो वो किसी काम का भी नहीं। ज्ञेयों से ज्ञान होना मानना नितांत मिथ्या है। और केवली बिना ज्ञेय के ज्ञान हो रहा है, ये सामने कोई चीज थोड़ी आ रही, उनको तो सब दिखाई दे रहा है, सब कुछ झलक रहा है। लोक में ज्ञान तत्व है, उससे जुदा ज्ञेय तत्व भी है, दोनों भिन्न भिन्न है। ज्ञेय के अस्तित्व में ज्ञान नहीं है और ज्ञान की सत्ता में ज्ञेय नहीं है। ज्ञान का परिणमन ज्ञान के अस्तित्व में स्वयं के कारण है
और ज्ञेयों के कारण किंचित भी नहीं है। अज्ञानी ज्ञान के परिणमन को ज्ञेयकृत मानता है, अज्ञानी मानता है कि ज्ञेयकृत मानता है। ऐसी विपरीत मान्यता के कारण स्वयं को ज्ञेय रूप करता हुआ अपने ज्ञान तत्व का अभाव करता है। मैं अगर ये समझता हूं कि इन ज्ञेयों के कारण मुझे हुआ, मुझे अपने ज्ञान तत्व का अभाव होगा, इसका मतलब मैं अभी अज्ञानी हूं, मैं अज्ञानी हूं। ये समझ में आना बहुत जरूरी है। अज्ञानी ज्ञान के परिणमन को ज्ञेयकृत मानता है, इसके द्वारा हुआ। ऐसी विपरीत मान्यता के कारण स्वयं को ज्ञेय रूप करता हुआ अपने ज्ञान तत्व का अभाव करता है, क्योंकि उसका ज्ञान ही ज्ञाकार हुआ है। ज्ञेय नहीं आया चल के उसमें, वो उसका ज्ञेय जो है वो मेरे ज्ञान में ज्ञानाकार हुआ। और फिर मुझे ये ऐसा है कि इसको तो मैं कर रहा हूं कि मेरे ज्ञान में हुआ है। ये तो तब है जब मैं छद्मस्त हूं, मेरा एक एक इंद्री से जो मुझे ज्ञान हो रहा है वो सारा एक एक समय में आ रहा है, सारा अलग है, क्योंकि ज्ञान में जब एक समय में सारा लोग झलक रहा है तब गेहूं की क्या पोजीशन रही? सारा ही झलक रहा है। वो गे है तो एक चीज है ना, जब सारा लोग झलक रहा है उसके अंदर, वो गे उसके कारण थोड़ी है। वो ज्ञान तो उसके अपने ज्ञान के कारण है, केवली के लिए तो उसको कोई नजर थोड़ी आ रहा है कि ये 14 राजू का लंबाई ऊंचाई, ये 343 घन राजू का लोक है, और उसकी ये जो शेप है, शेप कौन देख रहा है? शेप नहीं, ये तो उन्होंने देखा, बताया। केवल ज्ञान होते ही पहले लोक ही देखते हैं, ये बताया गया कि पहले लोक की पिक्चर सामने आ जाती है कि ये इसका ऐसा, पहली दृष्टि लोक पे गई कि इसकी जो शेप है, ये शेप नजर आ, उसके लिए कोई किसी ने लाकर गे रखा क्या? ये सारा ज्ञान है, ये सारा ज्ञान। अब ये समझ अगर नहीं भी आ रहा ना, तो अपने ज्ञान की ही जो है ना, मतलब है वो उसकी वो सामर्थ्य नहीं है, अभी उतना नहीं हुआ कि हम उनको जान जाए। जिस प्रकार ये शरीर है उसी, हाँ, जिस प्रकार ये शरीर है उसी प्रकार आत्मा अस्थि रूप एक पदार्थ है। आत्मा भी एक पदार्थ है, ये शरीर है। किंतु अज्ञानी की दृष्टि ध्रुव एक ज्ञान स्वभावी आत्मा पर नहीं होने से अनादि से स्वयं के चैतन्य प्रकाश रूपी अपनी शक्ति से परिवर्तित होता हुआ भी उसके ज्ञान में दया, दान, पूजा, भक्ति आदि का राग एवं शरीर, मन, वाणी आदि पर गे जाने जाते हैं, उन्हें भी निज रूप मानकर अपनी ज्ञान सत्ता का अनादर करता है। ये सारा जो बीच में आ जाता है ना, ये सारा, इसको मतलब अपने ज्ञान के अनुसार से ये सारा कचरा आ गया, वो अंदर टिक नहीं पाया। उसको दया आ गई, दान है, पूजा है, भक्ति आदि का राग, ये शरीर, ये सारा कुछ आ गया। ये सारा, ये सारी बाहर की चीजें, उसको तो अपने को अपने में ठहराना है बस, बाकी काम अपने आप होगा। उसके लिए पुरुषार्थ चाहिए, सम्यक पुरुषार्थ। हाँ, अक्रिय, इसलिए अक्रिय होना बहुत जरूरी है। बाहर से हटना, जितना जितना अक्रिय होते जाएंगे उतना उतना अंदर स्थिरता आती जाएगी। ये जब होता है ना, दया, दान, पूजा, ये सारी अस्थिरता है, ये अस्थिरता है। मैं अस्थिर हो जाता हूं, मैं समझता हूं अंदर की ये करुणा है, ये अनुकंपा। ऐसा इसको नहीं मानी, ये पर के ऊपर है। तूने अनुकंपा करनी है, करुणा करनी है, तू अपने पे कर, उस पे काम करेगी वो, उस पे काम करेगी। ये तेरे किसी काम के नहीं है, तू अपना समय बर्बाद कर रहा है इसके। ये समझना बहुत मुश्किल है, समझना। ज्ञान स्वभाव से स्वयं ही तत्पना है, ऐसा प्रकाशित करके ज्ञानी पुरुष की सत्ता को स्वीकार, पुरुष का मतलब या मनुष्य की सत्ता को स्वीकार करता है, अपनी सत्ता का नाश नहीं होने देता। ज्ञान स्वभाव से स्वयं के तत्पना है, मतलब क्या, स्वभाव से ही है ना उसको। ज्ञान स्वभाव से स्वयं को तत्पना कि मैं हूं, मुझे अपना अस्तित्व पता है ना, अस्तित्व है। सत्ता मतलब उसका अस्तित्व की समझ आ रही है। अपनी सत्ता का नाश नहीं होने देता। मैं त्रिकाल ज्ञानानंदी स्वभावी आत्म प्रभु हूं, तथा मेरा अस्तित्वना मुझसे है। पहले तो मुझे ये नजर आए कि मैं भगवान हूं,
ये भी समझना बड़ा मुश्किल इस चीज को, कि मैं जो है ना त्रिकाल ज्ञानानंद स्वभावी आत्म प्रभु हूँ मेरा, क्योंकि जो वो है वही मैं हूँ, वही मैं हूँ। जो असलियत में मैं हूँ निश्चय से वो यही हूँ, तथा मेरा अस्तिपना मुझसे है। जब ऐसा अंतरंग में निर्णय होता है तब अवस्था में परिणमन शुद्ध होता है। अब जब ये निर्णय हो जाए कि मैं भगवान आत्मा हूं, मेरे में अनंत शक्तियां हैं, मेरा कोई मुकाबला नहीं कर सकता, मैं तो ऐसा द्रव्य हूं, ये बाकी सारा कचरा है जो नजर आ रहा है, ये फील करके कि अपनी उत्कृष्टता मेरे पास इतना है, मैं इतना हूं, वो जो आता है ना, ये शुद्ध परिणमन क्या है कि जब ऐसा अंतरंग में निर्णय होता है तब अवस्था में परिणमन शुद्ध होता है। बाहर का कोई मेल नहीं है इसके अंदर, कुछ अशुद्धि नहीं आई होता है। ये शुद्ध परिणमन अपने षटकारक पने से स्वतंत्र होता है, ये उस पर्याय का षटकारक है। जिस प्रकार आत्मा में ज्ञान आनंद आदि स्वभाव त्रिकाल हैं, उसी प्रकार इन षटकारकों को यानी कर्ता ने कर्म को आदि ये सारे हैं से जो निर्मल परिणमन होता है उसका कर्ता कर्म अन्य कोई नहीं है। ये वाला पैरा समझ में आ गया है, नीले वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवान आत्मा के मात्र ज्ञान स्वभाव में अनंत गुण समाये हैं। ऐसी ज्ञान मात्र भाव वस्तु को अंतरंग में तत्पने ज्ञान स्वभावपने अंतर्दृष्टि से स्वीकार करने पर अनंत गुण पर्याय में ज्ञाता स्वभाव के परिणमन रूप अवस्था में ज्ञानपने आनंदपने श्रद्धापने शांतिपने परिणमन जाते हैं। अनंत ज्ञान अनंत दर्शन अनंत सुख अनंत ज्ञान, उसके अंदर क्या है, अभी अनंतता नहीं आई है, लेकिन उसमें वो ज्ञान उतना आनंद, वो श्रद्धा, ये दर्शन हो गया, और शांति सुख, ये सारे आ गए। आनंद भी सुख है, मतलब अंदर इतना ठहराव आ गया कि मैं क्या, मतलब जैसे कई बार ध्यान साधना करते हुए आप ध्यान लग जाता है उसमें होगे तो मतलब उसका आनंद अलग है। वो उस 1 घंटे में हो सकता है 10 मिनट हो, 12 मिनट हो, 5 मिनट हो, जो भी है, उसका आपको परिणमन उसमें उसके बाद जब ध्यान खुलता है ना, आप कितना रिलैक्स महसूस करते हैं। इसका मतलब जब ध्यान में थे तो आनंद की बरसात हो रही है, अच्छा, और इसीलिए वो फीलिंग रहती है, तो फिर आपको अच्छा लगता है। अगर वो हो जाए आपको, फिर दूसरी बार बैठते हैं, थोड़ा और ज्यादा हुआ, कभी कम कभी ज्यादा, आप आनंदित होने लग गए, नहीं ध्यान करो। और जीव वो काम नहीं करता जिसमें उसको बिल्कुल सुख ना मिले ना, बिल्कुल नहीं, तो वो छोड़ देगा। अगर ध्यान नहीं लग रहा तो उसका घुटना दर्द हो रहा है, आंखें बंद की, उसको सारा कुछ बोझ लग रहा है, क्यों बोझ लगता है ना, हाँ, तभी वो उठ के ध्यान के अंदर से ही उठ के बाहर जाने को दिल करता है। मशीन बंदा में गुरुदेव, हाँ गुरुदेव हाँ कई जी, बार टांगे वगैरह बहुत दर्द होती है, तो क्यों होती है? देखो कभी होती है वो अलग ध्यान में। बात है, मतलब आपका ध्यान ही ना लगे तो फिर क्या है, तो फिर तो वो ज्ञान की क्रिया कर रहे हो, अब ज्ञान थोड़ी है, मतलब उसमें ध्यान थोड़ी लगा, ध्यान की क्रिया हो रही है, ध्यान की क्रिया हो रही है, आप बैठे हो, इंद्रियां अंदर सब जैसे लोग बैठे हैं आप बैठे हो, पर अंदर अंदर कुछ हो नहीं रहा, क्या चल रहा है, तो वो क्या हुआ, वो हुआ आपकी ध्यान की क्रिया, क्रिया करनी। बेनिफिट उसका भी है, लाभ है, आपके कषाय कम होंगे, लेकिन जो वास्तव में पाना है अपने को, वो ध्यान लगना चाहिए। उस समय जब मैं वहां से लुप्त हो जाऊं, मुझे अपना भान ही ना रहे, उतने समय के लिए वो आता है। लोग जो कम करने इसको। महाराज जी, हाँ जी, तो ये फिर ये कहना या समझना उचित होगा कि आत्मा सर्व ज्ञान ही है, ज्ञान का समूह ही है। हाँ है ही का समूह, तो आत्मा में, अगर आप ध्यान से आप समझा जाए तो ज्ञान इज द ओनली थिंग, हाँ नॉलेज। हाँ, नॉलेज यही है, मतलब गुण और गुणी एक ही है। जब जब हम आत्मा कहते हैं तो वो गुणी है, और ज्ञान कहते हैं तो गुण है, और गुण गुणी से अलग नहीं किया जा सकता। मिश्री से मिठास निकाल नहीं सकते आप, पानी से शीतलता नहीं निकाल सकते, वो उसका गुण है। हम्म
नमो अरिहंताणं नमो सिद्धानंदमाय नमो छायनं नमो लोय सर्व साधूनं चतारि मंगलम अरिहंतामंगलम सिद्धामंगलम साहूमंगलम केवली पनतो धम्मो मंगलम चतारि लघुत्मा अरिहंता लघुत्मा सिद्धा लघुत्मा साहू लघुत्मा केवली पनतो धम्मो लघुत्मो चतारि शरणं प्रवज्यामि अरिहंते शरणं प्रवज्यामि सिद्धे शरणं प्रवज्यामि साहू शरणं प्रवज्यामि केवली पुनतं धम्मं शरणं प्रवज्यामि यार शरण सुपर्ण मंगलम बथे ये बंदा